Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss lecture number 6 of second year biology of chapter respiration. स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर नंबर 5 में हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग उसी को डिस्कस किया था। आज की लेक्चर में हमारे साथ जो टॉपिक है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। देखिए, रेस्पिरेशन में हमारे साथ बेसिकली 2 गैसेस की ट्रांसपोर्ट होती है। द फर्स्ट वन इज ऑक्सीजन, द सेकंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है ताकि उनके ज़रिए ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो सके, और कार्बन डाइऑक्साइड ये मेटाबॉलिज्म की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है और इनको बॉडी से एक्सपेल करना होता है। तो देखिए, हमारे साथ रेस्पिरेटरी गैसेस 2 टाइप्स के हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट हो जाती है बाय मीन्स ऑफ ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड में 2 मेजर पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे साथ ब्लड सेल्स और दूसरे होते हैं प्लाज्मा। तो देखिए, अगर हमारे साथ रेस्पिरेटरी गैसेस उनकी ट्रांसपोर्ट आ जाती हैं तो वो ब्लड सेल्स और प्लाज्मा दोनों की वजह से होता है। लेकिन ब्लड सेल्स में पर्टिकुलर ब्लड सेल्स होते हैं एरेथ्रोसाइट्स, जिनको आप लोग आरबीसी कह सकते हैं। आरबीसी में एक कंपोनेंट होता है, प्रोटीन होता है, उसी को आप लोग हीमोग्लोबिन कह लेते हैं, और उसी हीमोग्लोबिन के जरिए ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है। दूसरा पॉइंट, हमारे साथ ऑक्सीजन की अगर हम बात कर ले तो ये डिसॉल्व स्टेट में प्लाज्मा में भी ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो देखिए, मेन रेस्पिरेटरी गैसेस जो है दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम उनके ट्रांसपोर्ट को डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है और इसी के बाद हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट किस तरह होगी। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, इसी में क्या है, इसी में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि ब्लड में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज ब्लड सेल व्हाइल द सेकंड वन इज प्लाज्मा। ब्लड सेल्स में एरिथ्रोसाइट्स होते हैं जिनमें हीमोग्लोबिन होता है और उसी हीमोग्लोबिन के जरिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा पॉइंट आता है हमारे साथ प्लाज्मा। तो एक इसमें क्या होता है, इसमें डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है। तो यहाँ से जो पॉइंट लिखा है एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये वाला, और दूसरा इन डिसॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा। तो इसी प्लाज्मा को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और जो हमारे साथ हीमोग्लोबिन है उसी को यहाँ तक हमारे साथ हीमोग्लोबिन की है। देखिए, हमारे साथ सिंपली अगर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन है, द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। तो अगर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन है इन ब्लड तो ये 2 फॉर्म्स में होता है। अबाउट 97 to 99% ये इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, और 1 to 3% ये अकर हो जाता है इन डिसॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा। ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाते हैं इन प्लाज्मा और उनके बाद उनके ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है। व्हाइल द फर्स्ट वन ये फॉर्म कर रहा होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन को। ये किस चीज को फॉर्म कर रहा होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन को। वर्ल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मकसद क्या है? ऑक्सी का मकसद है ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन जो एरिथ्रोसाइट्स में प्रेजेंट है, और ये प्रोटीन होता है। तो सिंपली 97 से 99% ऑक्सीजन इनकी अगर ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है तो दैट अकर्स बाय आरबीसी, और वो आरबीसी किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और दूसरा पॉइंट 1 to 3% ऑक्सीजन जो है दैट इज ट्रांसपोर्टेड बिकॉज ऑफ प्लाज्मा इन डिसॉल्व स्टेट, ठीक है, उसी में डिसॉल्व हो जाता है, प्लाज्मा में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है। तो देखिए, इसको अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि हाउ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन और हाउ प्लाज्मा कैरी ऑक्सीजन। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक इज एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के जरिए ऑक्सीजन किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है। तो देखिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन, देखिए वर्ल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मकसद क्या है? ऑक्सी का मकसद है ऑक्सीजन, ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है? दैट इज प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन, और इनकी वजह से ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है। तो देखिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसी टॉपिक में 2 पॉइंट्स आप लोगों ने जरूरी याद रखने हैं कि द फर्स्ट वन ये वाला है कि बाइंडिंग कैपेसिटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। बाइंडिंग कैपेसिटी जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के दरमियान आ जाती है, ठीक है, बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर ये पार्शियल प्रेशर किस चीज का होगा? ऑक्सीजन का होगा। देखिए, यहाँ पर हमारे साथ और दूसरा पॉइंट, बाइंडिंग कैपेसिटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। अगर ब्लड में हमारे साथ हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज है तो बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। अब अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस है तो बाइंडिंग कैपेसिटी विल आल्सो बी रिड्यूस। और ऊपर वाले केस में हमारे साथ यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर यही होता है कि अगर
ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर इंक्रीज है, ठीक है, वो ज्यादा है, वो हाई है, तो बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। अगर हमारे साथ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये रिड्यूस है तो क्या होगा, द बाइंडिंग कैपेसिटी विल बी रिड्यूस। यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि देखिए हमारे साथ जब गैसेस एक मिक्सचर की फॉर्म में एक क्लोज कंटेनर में होते हैं तो इट विल एक्सर्ट अ प्रेशर। जाहिर सी बात है अगर गैस मॉलिक्यूल है और वो अगर एक क्लोज कंटेनर में प्रेजेंट है, ठीक है, इन सेम कंटेनर इन मिक्सचर फॉर्म, तो वो क्या होगा, वो दे विल एक्सर्ट प्रेशर। अब अगर मेरे साथ ये क्लोज कंटेनर है, ठीक है, और इसी में क्या, इसी में गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सपोज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज गैसेस विल एक्सर्ट प्रेशर। ये सारी गैसेस प्रेशर को एक्सर्ट कर लेता है। अब अगर ये सारी प्रेशर गैस मॉलिक्यूल्स क्या कर लेते हैं, प्रेशर को एक्सर्ट कर लेते हैं, तो इसी प्रेशर को कहा जाता है टोटल प्रेशर, इसी को टोटल प्रेशर कहा जाता है। अब देखिए इसी मिक्सचर में से अगर मैं एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात कर लूं कि इन सारे मिक्सचर में पर्टिकुलरली ऑक्सीजन कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है, तो इट विल बी नोन एज पार्शियल प्रेशर। अगर सारे के सारे मॉलिक्यूल की प्रेशर की बात मैं करूं तो वो क्या होगा, दैट विल बी टोटल प्रेशर। अब इन सारे मिक्सचर में से एक मॉलिक्यूल कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है, दैट विल बी पार्शियल प्रेशर। तो सिंपली बाय डेफिनेशन ये क्या होगा, पार्शियल प्रेशर, द प्रेशर दैट अ गैस, वो प्रेशर जो एक गैस क्या कर लेता है इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैसेस का मकसद बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होगा, ठीक है, उनमें से अगर वो एक्सर्ट कर रहा है, अगर ये सेम वॉल्यूम में प्रेजेंट हो, जिस तरह हमारे साथ क्या है सारा मिक्सचर प्रेजेंट है सेम वॉल्यूम का मकसद यही है कि ये पार्शियल प्रेशर तब होगा जब सारे मॉलिक्यूल मिक्सचर की फॉर्म में जो होते वो सेम वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे होते, ठीक है, और उनका टेम्परेचर भी सेम हो, तो उनमें से उसी मॉलिक्यूल के प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो सिंपल दैट इज द पार्शियल प्रेशर क्या है, इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस अगर एक मॉलिक्यूल जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है जब वो उसी के साथ सेम वॉल्यूम में होता है और सेम उनका टेम्परेचर होता है, तो उसी को पार्शियल प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। अब फर्दर हमारे साथ अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये इंक्रीज है तो जाहिर सी बात है द हीमोग्लोबिन विल बाइंड विद ऑक्सीजन। यहाँ पर पॉइंट देखें कि अगर हमारे साथ पार्शियल प्रेशर PO2 का मकसद क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई है तो हीमोग्लोबिन विल बाइंड विद ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस कहाँ पर होगा, जाहिर सी बात है लंग्स में होगा, क्योंकि हम एयर को इनहेल कर रहे होते हैं और बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो हीमोग्लोबिन इस तरह एक कंपोनेंट है जो अल्वेलाई से ऑक्सीजन को लेकर बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो इसी दौरान क्या होगा कि अगर हमारे साथ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वो इंक्रीज है इन अल्वेलाई, इन लंग्स, तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन इन दोनों की बाइंडिंग आ जाती है। लेकिन ये किस तरह आ जाएगी, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जिनको कहा जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और ये प्रोसेस हो रहा होता है इन अल्वेलाई, बट द प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मकसद क्या है कि सपोज अगर हमारे साथ हीमोग्लोबिन है ये बाइंड हो जाता है किस चीज के साथ, ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है, तो ये ऑक्सीजन इन दोनों के दरमियान परमानेंट बॉन्ड नहीं होता है, इट कैन ब्रेक्स, ये ब्रेक हो सकता है, ठीक है, ये रिवर्स हो सकता है, मींस इनसे दोबारा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाते हैं। तो सिंपल अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई है तो हीमोग्लोबिन विल बाइंड विद ऑक्सीजन, बट इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम द रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल एंड इट अकर इन अल्वेलाई। अच्छा, फर्दर हमारे साथ क्या है कि हीमोग्लोबिन की अगर मैं बाइंडिंग की बात कर लेता हूं कि हीमोग्लोबिन बाइंड विद ऑक्सीजन, तो देखिए एक हीमोग्लोबिन के साथ कितनी ऑक्सीजन बाइंड हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि वन हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये किस तरह होगा, देखिए हीमोग्लोबिन का तो नॉर्मली आप लोगों को पता होगा कि हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 2 मेजर पार्ट, इसमें से एक होता है ग्लोबिन पार्ट और दूसरा पार्ट आ जाता है हीम पार्ट। एक ग्लोबिन पार्ट है और दूसरा कौन सा पार्ट है, हीम पार्ट। ग्लोबिन क्या होता है, दैट इज प्रोटीन पार्ट, हीमोग्लोबिन का ये कौन सा पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट होता है, और दूसरा हमारे साथ हीम पार्ट है, तो इनको आप लोग क्या कह सकते हैं, पोरपायरिन पार्ट। ये क्या होता है, पोरपायरिन पार्ट। अच्छा देखिए ये पोरपायरिन पार्ट, इसी में क्या होते हैं, इट विल हैव 4 पायरोल रिंग्स, इसमें 4 पायरोल रिंग्स होते हैं, ठीक है। अच्छा इसी 4 पायरोल रिंग्स में से अगर मैं एक पायरोल रिंग की बात करूं तो उनके साथ एक पीरस आयन होता है, ठीक है। इनमें से 1 पायरोल रिंग, उसी के साथ क्या होता है 1
पी रस आयन, ठीक है, इसके साथ एक पी रस आयन होता है। अब इसके साथ अगर एक पी रस आयन है तो इसी पी रस आयन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होता है। तो देखिए यहाँ पर ट्विस्ट को कि अगर एक पायरोल रिंग के साथ एक पी रस आयन है और उनके साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड हो सकता है, तो अब हमारे साथ हीम पार्ट में टोटल पायरोल रिंग कितने हैं? 4। तो अगर 4 पायरोल रिंग है तो जाहिर सी बात है देयर विल बी 4 पी रस आयन, 4 पी रस आयन होंगे। अब अगर 4 पी रस आयन है और एक पी रस आयन के साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड हो सकता है तो ऑक्सीजन कैपेसिटी विल बी 4। इनके साथ हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड हो सकते हैं, ठीक है। इसी को आप लोग 4 पायरन पार्ट को आप लोग आयरन कंटेनिंग पार्ट भी कह सकते हैं, बिकॉज इसमें जो पायरोल रिंग्स होते हैं उनके साथ पी रस आयन होता है, तो सिंपल उसी की वजह से हम इनको क्या कह सकते हैं कि इट विल बी आयरन कंटेनिंग पार्ट। तो देखिए हमारे साथ 1 हीमोग्लोबिन कैन बाइंड टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगर ये हीमोग्लोबिन है तो एक पायरोल रिंग की वजह से एक पी रस आयन यही है, दूसरी पायरोल रिंग की वजह से दूसरा पी रस आयन, तीसरा पी रस आयन, चौथा पी रस आयन, और हर एक के साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड हो सकता है, ठीक है। तो एक हीमोग्लोबिन एट अ टाइम ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो सकता है। लेकिन इनसे जो नेट कंपाउंड आ जाता है दैट विल बी नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो आप लोगों ने यहां से स्टार्ट किया एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन किस तरह बन रहा होता है? हीमोग्लोबिन के साथ पी रस आयन होता है और उसी पी रस आयन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बना रहा होता है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? हीमोग्लोबिन इनके साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर बाइंड हो जाते हैं, ठीक है, in the presence of carbonic anhydrase enzyme, तो the resultant product will be hemoglobin 4 oxygen, ठीक है। अब देखिए हीमोग्लोबिन की वो कैपेसिटी, अगर ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा है तो इसी कैपेसिटी को क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। अब ब्लड का क्यों है? बिकॉज हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन ब्लड। तो सिंपल यहाँ पर ये पॉइंट कि हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन के साथ जिस कैपेसिटी के जरिए बाइंड होता है तो उसी कैपेसिटी को ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। यही ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी? ये पार्शियल प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मींस अगर हमारे साथ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज है तो इंक्रीज की वजह से हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी दैट विल बी हाई। अगर पार्शियल प्रेशर रिड्यूस है तो वही कैपेसिटी भी रिड्यूस होगी। अब देखिए फर्दर मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितना होता है हमारे साथ, जो मींस कि अगर हमारे साथ आर्टीरियल ब्लड है, आर्टीरियल ब्लड मींस जो लंग से टिश्यूज की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। तो जो आर्टीरियल ब्लड है उसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है? आप लोग की बुक के मुताबिक दैट इज 20 मिलीलीटर फॉर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। अगर हम 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड ले रहे हैं तो उसमें हमारे साथ ऑक्सीजन का कितना लेवल होगा? दैट विल बी 20 मिलीलीटर। ये कितना होगा? 20 मिलीलीटर। ये नॉर्मल कंडीशन है और ये हमारे साथ क्या होगा? ये मैक्सिमम कैपेसिटी होगी। मींस कि अगर हमारे साथ 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड है तो ये कितनी ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है? तो जाहिर सी बात है इट कैन कैरी 20 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। अच्छा, ये क्यों 20 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इसी को कैरी करता है? तो देखिए हमारे साथ हीमोग्लोबिन अगर मैं 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में बता दूं तो उसमें ये कितना होता है? 15 ग्राम। 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना होता है? 15 ग्राम। अब अगर हमारे साथ देखें 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, इसमें हीमोग्लोबिन होता है 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब देखिए हमारे साथ 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो है इट कैन कैरी ऑफ 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। 100 मिलीलीटर में 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन है, लेकिन 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन वो कैरी कर सकता है 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर 1.34 को हम मल्टीप्लाई दे दें इन 15 तो रिजल्ट विल बी 20.1 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो इट मींस कि इट बिकम्स 20 मिलीलीटर, ठीक है। क्योंकि हमारे साथ ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना होता है? 15 ग्राम। 1 ग्राम कैरी कर सकता है 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन को। अब अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई दे दूं तो मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी? दैट विल बी 20.1 मिलीलीटर या सिंपली 20 मिलीलीटर। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? देखिए पॉइंट को गौर से सुन लें कि ये 20 मिलीलीटर कब कैरी कर सकता है? कि जब हमारे साथ सैचुरेशन पॉइंट क्या हो?
100%। सेचुरेशन पॉइंट का मकसद क्या है कि जितनी भी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हो सब हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन क्या हो वो बाइंड हो सके, ठीक है। 100% सेचुरेशन का मकसद यही है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगा 20 मिलीलीटर ऑफ ब्लड के लिए इसके लिए ज़रूरी होगा प्रेशर कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। ये कितना होगा 100 मिलीलीटर ऑफ मरकरी। देखिए तो सिंपल इस सारी पैराग्राफ को अगर मैं क्या करूं इसको सिंपल अल्फाज में बयान करूं तो ये क्या होगा। देखिए अगर हमारे साथ लंग्स में जो अल्वेलाई है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 मिलीलीटर ऑफ मरकरी है तो और इनके साथ हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन वो भी नॉर्मल है, उनकी सैचुरेशन भी 100% है, तो 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इट कैन कैरी ऑफ 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, ये 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो रेस्टिंग कंडीशन है इनके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है जो रेस्टिंग कंडीशन है हमारे साथ क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमेशा लंग्स में 100% होता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने पार्शियल प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया है किस चीज़ के साथ, ऑक्सीजन की बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन उसी के साथ, ठीक है। तो इन रेस्टिंग कंडीशन हमारे साथ जो आर्टीरियल ब्लड होता है इट कंटेन 19.4 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। कितना ब्लड होता है 19.4 मिलीलीटर ऑफ ब्लड नहीं सॉरी ऑक्सीजन, ठीक है। अगर 100 मिलीलीटर ऑफ आर्टीरियल ब्लड उनको हम ले रहे हैं तो उसमें रेस्टिंग कंडीशन में नॉर्मली कितना होता है 19.4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। अब हमारे साथ मैक्सिमम कैपेसिटी 220 मिलीलीटर है, ये 19.4 क्यों है, तो जाहिर सी बात है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैन नॉट बी 100 इन द अल्वेलाई और इन द लंग्स, ठीक है। पार्शियल प्रेशर यहाँ पर तो हमने 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी 100 प्रेशर की बात की है। अब हमारे साथ प्रेशर कितना होगा नॉर्मली 95 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब अगर 95 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है तो द सैचुरेशन विल आल्सो बी नॉट 100%, सैचुरेशन भी 100% नहीं होगा। सैचुरेशन कितना होता है 97%, 97% पर हमारे साथ उसी का क्या आ जाता है 19.4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो सिंपल हम डायरेक्टली यहाँ पर जो मैंने पहले बता दिया आप लोगों को कि आप लोगों ने यही बात याद रखनी होगी कि बाइंडिंग कैपेसिटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। अब अगर पार्शियल प्रेशर यहाँ पर 100 है तो मैक्सिमम कैपेसिटी 20 है, लेकिन पार्शियल प्रेशर तो 100 नहीं होता है 95 होता है, ठीक है। तो 95 पर ये बन जाता है 19.4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए ये ब्लड कहाँ पर चला जाते हैं रेस्टिंग कंडीशन में, आर्टीरियल ब्लड ये चला जाते हैं एंड टू द टिश्यूज और फिर उनसे कैपिलरी बन जाती है, फिर उनसे वेन बन जाता है। तो जो मींस लंग से जो आर्टरी के जरिए ब्लड चला जाता है उसमें 19.4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन होता है, लेकिन ये कैपिलरी के थ्रू और जो बॉडी के टिश्यूज होते हैं उनके साथ एक्सचेंज के बाद वेन में क्या होते हैं वेनस ब्लड चला जाता है, ठीक है। मींस ऑक्सीजन टिश्यू को ट्रांसपोर्ट हो जाता है और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और मजीद वेन के जरिए बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो देखिए 100 मिलीलीटर यहाँ पर हम सिर्फ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, 100 मिलीलीटर ऑफ वेनस ब्लड जो होगा दैट विल बी 14.4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। जो वेनस ब्लड होता है, ठीक है, सपोज मेरे साथ लंग्स से और आर्टरीज के जरिए इसी के जरिए जो ब्लड जा रहा था दैट इज 19.4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर इनसे बन जाती है कैपिलरी, कुछ ऑक्सीजन क्या होता है दैट ट्रांसपोर्टेड इनटू द टिश्यू, ये टिश्यू में आ जाता है। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन के अमाउंट में रिडक्शन आएगी। अब अगर ये वेनस ब्लड है, ठीक है, तो इनमें कितना होगा 14.4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मकसद क्या है कि अगर 14.4 मिलीलीटर, लेकिन यहाँ पर टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, क्योंकि वहाँ पर तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो इंक्रीज होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेशर वो इंक्रीज होती है और ऑक्सीजन का रिड्यूस होता है। तो इसी में पार्शियल प्रेशर होगा 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और इनकी सैचुरेशन होगी 75%, ठीक है। तो नेट हमारे साथ क्या बन जाता है, अगर आर्टरीज के जरिए 19.4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन आ जाता है और 14.4 मिलीलीटर ये वेन के जरिए वापस चला जाता है, तो इनसे आप लोग इसी वैल्यू को माइनस कर लें, टिश्यूज को कितना ट्रांसपोर्ट हो जाता है 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। टिश्यूज में ये कितना आता है 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, ये पर 100 मिलीलीटर होगा। जो 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड होगा उसी के जरिए 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यूज। अब देखिए ये हमने रेस्टिंग कंडीशन में पढ़ लिया, ठीक है। अब ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे साथ ये सेम ट्रांसपोर्ट होगी तो वेन के जरिए जो वापस ब्लड चला जाता है, ठीक है, पर 100 मिलीलीटर उसमें कितना होता है 4.4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो 4.4 मिलीलीटर का मकसद क्या है कि इनका पार्शियल प्रेशर होगा 18 मिलीमीटर ऑफ मरकरी
और इनकी सेचुरेशन होगी 20%। ठीक है, तो सिंपल एक्सरसाइज में ये क्यों इंक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट टिश्यू को क्यों इंक्रीज हो जाती है, तो जाहिर सी बात है ड्यूरिंग एक्सरसाइज बॉडी नीड एनर्जी, और एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए या एनर्जी के ऑब्टेनेंस के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि वो ग्लूकोज को ब्रेक कर सके और बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर सके। तो ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन 100 मिलीलीटर ये 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन को मींस टिश्यू को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, लेकिन अगर एक्सरसाइज की ड्यूरेशन हो तो वेनस ब्लड में 4.4 मिलीलीटर होगा। ठीक है, मजीद आप लोग कैलकुलेट कर लें कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज कितना मींस ऑक्सीजन टिश्यू को ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो यही इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के जरिए किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो उनकी बाइंडिंग आ जाती है और फिर रेस्टिंग और एक्सरसाइज कंडीशन में उनकी ट्रांसपोर्ट आ जाती है। अब देखिए सेकंड पॉइंट हमारे साथ ये वाला आ जाता है कि 1 to 3% ऑक्सीजन दैट इज ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा। तो वो किस तरह होगा, देखिए यहाँ पर ये वर्ड लिखा है कि ऑक्सीजन इज रिलेटिवली इनसॉल्युबल एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग की बुक में ये सेंटेंस लिखा है, तो इनसॉल्युबल वर्ड का यहाँ पर मकसद क्या आ जाता है, गौर से सुन लें कि इसी सेंटेंस का बुक में मतलब यही है कि ऑक्सीजन विल बी कार्बन डाइऑक्साइड विल बी मोर डिसॉल्व इनवर्ट इन प्लाज्मा। कार्बन डाइऑक्साइड इनकी डिसॉल्वेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेस सॉल्युबल होगा। इनका मकसद इनसॉल्युबल नहीं होता है, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है रिलेटिवली इनसॉल्युबल। तो रिलेटिवली इनसॉल्युबल का मकसद यही आ जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड विल डिसॉल्व इन प्लाज्मा मोर व्हाइल ऑक्सीजन विल डिसॉल्व लेस इन प्लाज्मा एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर हम दोनों की कंपेरिजन कर लें। अच्छा देखिए, तो सिंपल हमारे साथ ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है इन डिसॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा दैट विल बी अ स्मॉल अमाउंट। ये स्मॉल अमाउंट में होता है, यहाँ पर मैंने परसेंटेज भी लिखा है 1 to 3%। ठीक है, तो दैट इज अ स्मॉल अमाउंट। तो देखिए इनके लिए जो हमारे साथ क्या होता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है इन प्लाज्मा, वो कितना होता है 0.29 मिलीलीटर। ठीक है, फॉर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। लेकिन इसमें क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 होगा, क्योंकि जो फर्स्ट वन आ जाता है दैट विल बी 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, जो ऑक्सीजन पहले से लंग्स में आ जाता है तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो इसकी वजह से हमारे साथ क्या होगा 0.29 मिलीमीटर। लेकिन यहाँ पर जो हमने पॉइंट लिखा है कि 100% सेचुरेशन, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, यहाँ पर प्लाज्मा की अगर मैं इसी प्रेशर को इंक्रीज कर लूँ 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इसी में इंक्रीज कर लूँ तो ये कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी, इट बिकम्स 3 मिलीलीटर फॉर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, अच्छा तो आर्टीरियल ब्लड इनकी यही आ जाती है। दूसरा पॉइंट जो वेनस ब्लड चला जाता है, ठीक है, मीन्स यहाँ पर आर्टीरियल ब्लड आ जाते हैं तो उनका जो प्लाज्मा होता है उसी में कितना होता है 0.29 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर वेन के जरिए ब्लड वापस चला जाता है तो उनकी उसमें हमारे साथ ऑक्सीजन डिसॉल्व स्टेट में जो ऑक्सीजन होता है वो कितना होगा 0.12 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो नेट कितना बन जाता है 0.29 से आप लोग माइनस कर ले 0.12 को, तो ये 0.17 मिलीमीटर ये ट्रांसपोर्ट होता है बिकॉज ऑफ प्लाज्मा इनटू द टिश्यूज। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमारे साथ इंटायर टॉपिक का मकसद क्या है कि ऑक्सीजन किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है, तो एक है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन और दूसरा आता है इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा। जो रिजल्टेंट हमारे साथ आ जाते हैं तो हीमोग्लोबिन की वजह से फॉर 100 मिलीलीटर 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन ये टिश्यूज को ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, बट दिस नंबर विल इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ये नंबर इंक्रीज होगा एक्सरसाइज में। और इन प्लाज्मा स्टेट के ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ब्लड में 2 कंपोनेंट्स होते हैं ना, एक होते हैं ब्लड सेल्स, दूसरा होता है प्लाज्मा। तो ब्लड सेल्स की वजह से 5 मिलीलीटर और हमारे साथ जो डिसॉल्व स्टेट है प्लाज्मा उनकी वजह से 0.17 मिलीलीटर ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं इनटू द टिश्यूज। इन द नेक्स्ट सेगमेंट वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड।